हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरा यूट्यूब चैनल गोल सक्सेस एंड हैप्पीनेस और मैं आपके लिए आज की क्लास में लाई हूँ इस पूरे वीक के करंट अफेयर्स। तो चलिए अटेंड करते हैं आज की क्लास। तो करंट अफेयर नंबर 1, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 1 वर्ष 7 महीने और 13 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है, वो है मुरलीधर पांडे। केंद्र सरकार ने मुरलीधर पांडे के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 1 वर्ष 7 महीने और 13 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। करंट अफेयर नंबर 2, भारतीय फुटबॉल की आवाज़ के नाम से पहचाने जाने वाले जिस खिलाड़ी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है, वो है नोवी कपाड़िया। भारतीय फुटबॉल की आवाज़ के नाम से नोवी कपाड़िया को जाना जाता है और ये भी लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया है। करंट अफेयर नंबर 3, जिस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनने हेतु एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनने हेतु एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है। करंट अफेयर नंबर 4, जिस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है, वो है सलमान खान। जी, सलमान खान बहुत बड़े मशहूर एक्टर हैं और उन्हें बॉलीवुड अभिनेता महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है। करंट अफेयर नंबर 5, जापान के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में अपने देश में जितने बिलियन के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, आंसर है 490 बिलियन। जापान के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में अपने देश में 490 बिलियन के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। करंट अफेयर नंबर 6, भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन 18 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस नेता ने किया था, वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन 18 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। करंट अफेयर नंबर 7, भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को जिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो है वीर चक्र। जी, भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। करंट अफेयर नंबर 8, हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है, वो है प्रकाश पादुकोण। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। करंट अफेयर नंबर 9, वायु गुणवत्ता ट्रैकर IQAir के अनुसार वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष जितने लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, वो हैं 70 लाख लोग। जी, इसमें से कम 6 लाख लोग बच्चे होते हैं। हाल ही में भारत और करंट अफेयर नंबर 10, हाल ही में भारत और जिस देश ने 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच को पुनर्जीवित करने के लिए सहमत हुए हैं, वो है अमेरिका। करंट अफेयर नंबर 11, जिस देश ने 22 नवंबर 2021 को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम UK नामक नए रक्षा गठबंधनों के साथ एक पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने 22 नवंबर 2021 को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम UK नामक नए रक्षा गठबंधनों के साथ एक पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर, वह देश जिसने हाल ही में लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से अपना तीसरा गाओफेन 1103 रिकॉनिसेंस उपग्रह लॉन्च किया है, इसका आंसर है चीन। जी, लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से अपना तीसरा गाओफेन 1103 रिकॉनिसेंस उपग्रह लॉन्च किया है, इसका आंसर है चीन। चीन ने इससे पहले भी अपने 2 गाओफेन उसको लॉन्च किया है। एक उन्होंने 2016 में किया था और एक 2020 में किया था। करंट अफेयर नंबर 13, स्वीडन की जिस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के लिए कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा, वो है मैगडालेना एंडरसन। जी, इनकी जो पार्टियां थी जिसका इनके संगठन से ये बनी थी प्रधानमंत्री, और कुछ विवाद होने की वजह से इनकी पार्टी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, तो और उसकी वजह से इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। करंट अफेयर नंबर 14, वह राज्य जिसने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है।
करंट अफेयर नंबर 15, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिस दिन मनाया जाता है 25 नवंबर को। करंट अफेयर नंबर 16, बिडेन प्रशासन ने लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में ताइवान को आमंत्रित किया है। यह शिखर सम्मेलन अमेरिका में जब आयोजित किया जाएगा वो है 9 और 10 दिसंबर 2021 को। करंट अफेयर नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने यूएई के जिस मेजर जनरल का अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है वो है अहमद नसीर अल रायसी। करंट अफेयर नंबर 18, साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता जिस प्रसिद्ध असमी कवि का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है वो है सनत तांती। इनका 69 वर्ष एज में डेथ हो गई है। ये हैं सनत तांती। करंट अफेयर नंबर 19, बांग्लादेश के जिस क्रिकेटर एवं T20 कप्तान ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है महमूदुल्लाह रियाद। करंट अफेयर नंबर 20, भारत मालदीव और जिस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया वो है श्रीलंका। करंट अफेयर नंबर 21, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जिस दिन मनाया जाता है आंसर इस 26 नवंबर। करंट अफेयर नंबर 22, हाल ही में जिस देश ने आम जनता के लेदर कोट पहनने पर व इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है वो है उत्तर कोरिया। करंट अफेयर नंबर 23, ऊर्जा एजेंसी ने अभी हाल ही में यह खुलासा किया है कि ईरान के साथ परमाणु वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है। एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। करंट अफेयर 24, भारत में प्रत्यानन योजना के ई पोर्टल का शुभारंभ जिस दिनांक को हुआ वह 23 नवंबर 2021। 23 नवंबर 2021 को भारत में प्रत्यानन योजना के ई पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। करंट अफेयर नंबर 25, पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत जिसे नियुक्त करने की घोषणा की है वो है मसूद खान। पाकिस्तान ने मसूद खान को अमेरिका में अपना नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। करंट अफेयर नंबर 26, मध्य प्रदेश सरकार ने पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है टंट्या मामा। मध्य प्रदेश सरकार ने पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या मामा रखने की घोषणा की है। करंट अफेयर नंबर 27, सूडान में भारत का अगला राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है BS मुबारक। सूडान में भारत का अगला राजदूत BS मुबारक को नियुक्त किया गया है। करंट अफेयर नंबर 28, जिस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। करंट अफेयर नंबर 29, रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ जितने 1000 करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी है 5000 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ 203,000 करोड़ रुपए के करंट अफेयर नंबर 29, रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ जितने 1000 करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी है 5000 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ 5000 करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी है। करंट अफेयर नंबर 30, UAE के साथ जिन 2 अन्य देशों ने जलवायु संकट से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर अपनी सहमति जताई है वो है जॉर्डन और इज़राइल। जॉर्डन और इज़राइल ने UAE के साथ जलवायु संकट से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर अपनी सहमति जताई है। करंट अफेयर नंबर 31, नासा का लेजर संचार रिले प्रदर्शन जिस तारीख को लॉन्च किया जाएगा आंसर 4 दिसंबर 2021। करंट अफेयर नंबर 32, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत। करंट अफेयर नंबर 31, नासा का लेज़र संचार रिले प्रदर्शन LCRD जिस तारीख को लॉन्च किया जाएगा वो है 4 दिसंबर 2021।
करंट अफेयर नंबर 32, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के प्रदर्शन के लिए जिन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है, उसका आंसर है भारत गौरव ट्रेन। करंट अफेयर नंबर 33, विश्व टेलीविज़न दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। करंट अफेयर नंबर 34, हाल ही में जिस INS को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, वो है INS विशाखापट्टनम। करंट अफेयर नंबर 35, इंडियन पुलिस फाउंडेशन कम स्कोर किया है, वो है बिहार और उत्तर प्रदेश। करंट अफेयर नंबर 36, उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार की जिस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण के लिए पर्यावरण मंजूरी दी है, वो है गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार की जिस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण के लिए पर्यावरण की मंजूरी दी है, वो है गंगा एक्सप्रेसवे। करंट अफेयर नंबर 37, जिस समाज सेवी संस्था को साल 2021 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है, प्रथम समाज सेवी संस्था को साल 2021 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है। करंट अफेयर नंबर 38, हाल ही में जिस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीत लिया है, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीत लिया है। करंट अफेयर नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जिसको ICC का स्थायी CEO नियुक्त किया है, जियोफ एलार्डिस को ICC का स्थायी CEO नियुक्त किया गया है। करंट अफेयर नंबर 40, वर्ष 2021 में भारत को प्रेषण रेमिटेंस में जितने बिलियन डॉलर की राशि प्राप्त हुई है, 87 बिलियन। और मैं आपके लिए इन करंट अफेयर्स के साथ 2 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि मैं आपसे पूछूंगी, जो कि इस पूरे वीक के करंट अफेयर्स के ऊपर है। अगर आपने पहले की वीडियो देखे हैं या मेरे अलावा किसी और के वीडियो या उनकी क्लासेस अटेंड की हैं, तो आपको उनका आंसर ज़रूर मालूम होगा। अगर आपको उनका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसके आंसर रिप्लाई करें। तो क्वेश्चन नंबर 1, UAE के साथ किन 2 अन्य देशों ने जलवायु संकट से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर अपनी सहमति जताई है? ऑप्शन जॉर्डन और इज़राइल, ऑप्शन बी इज़राइल और भारत, ऑप्शन सी ईरान और इराक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत और किस देश ने 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच ट्रेड पॉलिसी फोरम को पुनर्जीवित करने के लिए सहमत हुए हैं? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भूटान। अगर आपको इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है या दोनों क्वेश्चन का आंसर आता है, तो इसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ रिप्लाई करें।